गुड इवनिंग। कल मैंने कंप्यूटर का पहला क्लास लिया था जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर का बेसिक जानकारी, व्हाट इज कंप्यूटर और कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको बतलाया हूं। आज मैं कंप्यूटर से डिवाइस के बारे में आपको बतलाने जा रहा हूं। डिवाइस से किसी भी एग्जाम में प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। डिवाइस, कंप्यूटर में बेसिकली दो प्रकार के मेन डिवाइस होते हैं। एक इनपुट डिवाइस और दूसरा आउटपुट डिवाइस। दोनों का काम क्या है? इनपुट डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर में डाटा या कोई इंस्ट्रक्शन डालते हैं या कंप्यूटर को देते हैं, और आउटपुट डिवाइस की मदद से हम किसी प्रोसेसिंग का रिजल्ट आउटपुट वाले डिवाइस से देख पाते हैं और उनको प्रिंट कर पाते हैं, ठीक है। अभी इनपुट डिवाइस है क्या, देखिए। विथ द help of input device we can enter the data into the computer। इनपुट डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर में डाटा इंटर कर सकते हैं या फीड कर सकते हैं, ठीक है, फीड कर सकते हैं। दूसरा, वी कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम लोग इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं इनपुट डिवाइस की मदद से। इनपुट डिवाइस, इट मेक्स अ लिंक बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक संबंध स्थापित करता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की मदद से ही हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसमें कुछ डाटा फीड करते हैं, और ये कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक संबंध स्थापित करता है, एक लिंक बनाता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस करंट में लगभग 15-16 ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। उनके बारे में मैं डिटेल से आपको बतलाऊंगा, जैसे कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर। इसे बहुत सारे ऐसे नाम है जो आप सहज ही सुने होंगे, लेकिन कुछ ऐसे नाम भी है जिनको आप उनका नाम नहीं सुने होंगे या जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे, लेकिन एग्जाम्स में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल और स्कैनर। उनके अलावा जो अभी मैंने आपको इनपुट डिवाइस बतलाया, डिजिटाइजर, टच स्क्रीन, MICR, OCR और OMR, ये भी महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस हैं जिनका दैनिक जीवन में भी उपयोग हो रहा है। डिजिटाइजर, टच स्क्रीन, MICR मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR आपके एग्जाम में OMR सीट भरा जाता है ना, वो OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपका सभी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। इसमें एग्जाम्स में जैसे MICR, OCR, OMR, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसलिए इसको जरूर याद करना है, इसका फुल फॉर्म भी याद करना है। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और ऑप्टिकल मार्क
रिकॉग्निशन, ठीक है। इनके अलावा और भी महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस एससीआर, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन और वेबकैम। एससीआर होता है स्मार्ट कार्ड रीडर, एससीआर स्मार्ट कार्ड रीडर, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन और वेबकैम। इन सभी का आप दैनिक जीवन में अपना उपयोग देख पा रहे होंगे। स्मार्ट कार्ड रीडर का भी, बारकोड रीडर का भी, माइक्रोफोन का भी और वेबकैम का भी। ये जो 15 भी मैंने आपको इनपुट डिवाइस बताया, इनके बारे में मैं अभी बारी बारी से सभी के बारे में क्या है, क्या इनका उपयोग है, वो डिटेल से आपको बतलाने वाला हूं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला मैं अभी कीबोर्ड से स्टार्ट करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस ही है, जिसका ज्यादा उपयोग होता है। तो मैं पहला अभी आपको कीबोर्ड से स्टार्ट करने वाला हूं। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड मेन इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस through which we can enter data in the कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का डाटा हम कीबोर्ड के माध्यम से इंटर करते हैं। कीबोर्ड के माध्यम से, कीबोर्ड के द्वारा इनपुट करते हैं, इंटर करते हैं, ठीक है। अब कीबोर्ड में कितने प्रकार के की होते हैं? कीबोर्ड में कितने प्रकार के की होते हैं? पहला तो टाइपिंग की होता है, टाइपिंग की होता है जैसे ए बी सी डी वाला, ठीक है। दूसरा होता है न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड राइट साइड में होता है, जिसमें 1 2 3 4 वगैरह होता है। तीसरा होता है फंक्शन की, फंक्शन की सबसे टॉप में एक रो में देखते होंगे, F1 से लेके F12 तक, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, उनका अलग अलग फंक्शन होता है। चौथा कंट्रोल की, कंट्रोल की, और पांचवा स्पेशल की। टाइपिंग की, न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन की, कंट्रोल की और स्पेशल की। इनके बारे में मैं भी डिटेल से आगे बतलाने वाला हूं, ठीक है। कीबोर्ड एक तो नॉर्मल कीबोर्ड होता है, दूसरा मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। नॉर्मल कीबोर्ड में क्या होता है, जो 106 107 किसी किसी में बटन्स होते हैं, जो बटन्स होते हैं, जो कीज होते हैं वो तो होते हैं। लेकिन मल्टीमीडिया कीबोर्ड में क्या होता है, उसमें साउंड से संबंधित ऊपर में कीबोर्ड के सबसे ऊपर में स्पेशल फंक्शन दिया रहता है, जैसे कि नेक्स्ट, फॉरवर्ड, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। और जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है, जिसमें ये सारे बटन्स मल्टीमीडिया से रिलेटेड नहीं होते, वो नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं। कीबोर्ड में टाइपिंग की सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइपिंग की में आपका ABCD A टू लेके Z तक होता है। इसके अलावा इसमें 0 से लेके 9 तक नंबर्स भी होते हैं, और प्रत्येक नंबर के ऊपर में स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, स्पेशल साइंस होते हैं, जिनका स्पेशल साइंस होते हैं, चिन्ह होते हैं, जिनका उपयोग हम शिफ्ट के साथ करते हैं। शिफ्ट के साथ प्रेस करने पे ऊपर वाले जो स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल साइंस होते हैं वो आते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक की में टोटल 17 बटन्स होते हैं, 17 कीज होते हैं, 17 कीज होते हैं न्यूमेरिक की में। देखिएगा कीबोर्ड के सबसे राइट साइड में होते हैं। इसमें क्या है,
इसमें सबसे ऊपर में आता है नम लॉक। नम लॉक, यदि नम लॉक ऑन है तो ये न्यूमेरिक कीबोर्ड काम करेगा। यदि नम लॉक ऑन है, एक लाइट भी वहां पे जलता है, यदि नम लॉक ऑन है तो ये न्यूमेरिक कीबोर्ड आपका वहां पे काम करेगा। और यदि ऑफ है तो उसमें 4 बटन देखिए कर्सर मूवमेंट के लिए बना होता है। 4 आपका कर्सर मूवमेंट के लिए 4 बटन बना होता है, इसी के ऊपर डिजिट लिखा रहता है 2 4 6 8। यदि नम लॉक ऑफ है तो ये कर्सर मूवमेंट का बटन काम करेगा, और यदि नम लॉक ऑन है तो फिर ये 2 4 6 और 8 इसको प्रेस करने के बाद आपका इनपुट होगा। इसके अलावा इसमें माइनस, प्लस और इंटर का बटन भी होता है। माइनस, प्लस और इंटर का बटन भी न्यूमेरिक कीबोर्ड में होता है। ठीक है, टोटल 17 इसमें कीज होते हैं। नम लॉक न्यूमेरिक कीबोर्ड को ऑन करने के लिए होता है। यदि ये ऑन है तो ये जो एरो की है ये 2 4 6 8 प्रिंट होगा, और यदि नम लॉक ऑफ है तो हम इसके माध्यम से कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं मूवमेंट कर्सर का कर सकते हैं। टाइपिंग की, न्यूमेरिक की। इनके अलावा कीबोर्ड में फंक्शन की, टॉप ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड के सबसे ऊपर में आप देखिएगा जस्ट एस्केप के बाद F1 से लेके F12 तक फंक्शन ही रहता है। फंक्शन 1, फंक्शन 2 से लेके फंक्शन 12, इन सब का अलग अलग काम होता है। जैसे किसी से हम रीनेम करते हैं, कोई हेल्प के लिए है, ठीक है, कोई कंप्यूटर स्टार्ट करने में मदद करता है, तो सभी का फंक्शन अलग अलग है, जिसके बारे में डिटेल से मैं आगे बतलाऊंगा। इसके अलावा कोई स्पेल चेक में यूज होता है। इसके अलावा कंट्रोल की, कंट्रोल की यूज फॉर कर्सर एंड स्क्रीन कंट्रोल, हमारा कर्सर और स्क्रीन को कंट्रोल करने में कंट्रोल की मदद करता है। इसमें महत्वपूर्ण देखिएगा जस्ट कीबोर्ड के बीच में निचले हिस्से पे 4 डायरेक्शन का एरो की होता है, कर्सर को राइट लेफ्ट अप एंड डाउन करने के लिए 4 अलग अलग डायरेक्शन का एरो की होता है। इसके अलावा होम, इंड, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, CTRL मतलब कंट्रोल, अल्ट मतलब अल्टरनेट, और ESC मतलब इस्केप, ये सारे कंट्रोल की हैं। इनका अलग अलग उपयोग होता है। जैसे होम के साथ, कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो पेज के पहले पन्ने पे चले जाएंगे, कंट्रोल के साथ इंड दबाएंगे तो पेज के सबसे निचले पन्ने पे चले जाएंगे, जो हमारा फाइल है उसके सबसे निचले पन्ने पे चले जाएंगे। होम कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो हम फाइल के सबसे पहले पन्ने पे चले जाएंगे। तो इन सब का आपका डिटेल में जो अगला स्लाइड, अगला जो मैं अपने बताऊंगा, उसमें इन सब के बारे में डिटेल से बताते जाऊंगा, बारी बारी से एक एक हर एक कीज का क्या उपयोग होता है। ठीक है, पेज अप, पेज डाउन, एस्केप, अल्टरनेट, कंट्रोल। इसके अलावा एक और बची हमारा स्पेशल की। स्पेशल पर्पस की नाम से ही स्पष्ट है कि ये स्पेशल पर्पस के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। कीज यूज फॉर स्पेशल पर्पस, किसी विशेष कार्य के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे इंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल बार, स्पेस बार, टैब, प्रिंट स्क्रीन, पाउस या ब्रेक। ठीक है, इंटर नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, नेक्स्ट पेज में आप इंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। शिफ्ट का उपयोग करते हैं फंक्शन की, या जो हमारा न्यूमेरिक जो कीबोर्ड था 1 2 3 4, उसके ऊपर में जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, शिफ्ट के साथ प्रेस करने पे वे छपते हैं। कैप्स लॉक, स्मॉल को कैपिटल में लिखने के लिए, ABCD जो हमारा आपका कीबोर्ड का डिजिट है, लेटर्स है सारे ABCD, उनको कैपिटल में लिखने के लिए कैप्स लॉक। नम लॉक राइट साइड में जो हमारा न्यूमेरिक कीबोर्ड है उसको ऑन करने के लिए है। स्क्रॉल बार
पेज को स्क्रॉल करने के लिए है, स्पेस बार स्पेस देने के लिए है। तो ये सभी जितने मैं अभी आपको कीबोर्ड के जितने कीज के बारे में आपको बताया हूं, इनका डिटेल में भी बतलाऊंगा ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन न छूटे। इनका उपयोग के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने मैं अभी आपको 5 प्रकार के कीबोर्ड के कीज के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बतलाया, अभी जो मैं और वीडियो बनाऊंगा इन सभी का डिटेल, किसका क्या उपयोग है, किसके प्रेस करने से क्या होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी वीडियो को, आप ये जो वीडियो है मेरा, ये सिर्फ जेएसएससी के लिए नहीं है, जेएसएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूजीसी नेट, सभी में मैं आपको इतना डिटेल में बताऊंगा कि आपका प्रश्न बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। यदि आप मेरे पूरे वीडियो को, पूरे कंप्यूटर के पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इसको देखें, इसको शेयर भी करें ताकि जरूरतमंद को इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।